यूक्रेन के हमलों से रूस को बहुत नुकसान हुआ है। क्रीमिया में तो तेल की बिक्री रोकनी पड़ी है। अब पुतिन यूक्रेन से बदले के लिए बेताब है। जेलेंस्की को सजा देने के लिए कीव पर बड़े हमले की प्लानिंग तैयार की जा रही है। रूस यूक्रेन में ऐसी तबाही मचाने वाला है कि यूरोप तक खलबली मच जाए। रूस में लगातार हमलों के बाद एक बार फिर यूरोप से इंतकाम की भी मांग हो रही है, क्योंकि यूक्रेन यूरोप के दम पर ही रूस में हमले कर रहा है। रूसी मीडिया में फिर न्यूक्लियर हमले को जरूरी बताया जा रहा है ताकि यूक्रेन और उसके मददगारों को सबक सिखाया जा सके। पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए सजा मुकर्रर कर दी और जेलेंस्की को बहुत बड़े हमले का डर सताने लगा है। पुतिन समर्थक पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने परमाणु हमले की मांग की। उन्होंने कहा कि यह युद्ध अब यूक्रेन की सीमाओं से कहीं आगे बढ़ चुका है। पश्चिमी देशों को अब सीधे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, दशकों से हम उनकी रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो वे हमारी और बाकी दुनिया की रक्षा के लिए साथ नहीं होते। ये अच्छी बात नहीं। जेलेंस्की को डर है कि अब बदला लेने के लिए रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 3 बेस पर बॉम्बर हमले के तैयार हैं। रूस में एगिल्स 2 एयरबेस, यूक्रेन का एयरबेस और ओलेनिया एयरबेस पर मिसाइलों की खेप पहुंचाई गई है। रिपोर्ट में तो दावा है कि यूक्रेन पर हमले के लिए 100 से ज्यादा मिसाइलें लोड की गई हैं। रूस की तैयारियों की वजह से यूक्रेनी शहरों को अलर्ट भेज दिया गया है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी ड्रोन कमांड सेंटर भी सतर्क है। ड्रोन बटालियन यूक्रेन पर हमले के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। दावा है कि ड्रोन से कीव पर बड़े हमले का प्लान तैयार है। रूस एक साथ कई ड्रोन से एयर डिफेंस को नाकाम करेगा। रूसी सेना की तैयारियों को लेकर जेलेंस्की को कई सीक्रेट रिपोर्ट्स भी मिली हैं। फ्रंट लाइन पर भी रूसी सेना ने तैयारी कर ली है। यूक्रेन पर भारी गोलाबारी हो सकती है। खास तौर से यूक्रेन के सूमी डोनेट्स्क के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन को यूरोप, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों से बड़ी मदद मिल रही। यूक्रेन को करीब 36,000 करोड़ रुपए के हथियारों की सप्लाई होगी। पेट्रियट मिसाइल और टैंक के लिए बारूद की सप्लाई भी होगी। ब्रिटेन से यूक्रेन को मदद की नई खेप मिलने वाली है। ब्रिटेन ने नई मिसाइल का टेस्ट किया है। ब्रिटेन की मिसाइल 500 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है। ब्रिटिश मिसाइल 225 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने को तैयार रहती है। खास बात यह है कि ब्रिटेन ने बेहद कम खर्च में यूक्रेन के लिए मिसाइल तैयार की है। इस मिसाइल को हासिल करने के बाद यूक्रेन मॉस्को तक आसानी से हमला कर पाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को 2,20,000 ड्रोन की सप्लाई करने वाला है। यूक्रेन को ब्रिटेन से एयर डिफेंस खरीदने के लिए फंड भी मिल रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन के लिए अमेरिकी इंटरसेप्टर भी खरीद रहा है। ब्रिटेन से यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। तल्खियों के बीच मुद्दे सुलझाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कई जटिल मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसने कूटनीति पर अब भी तलवार लटका रखी है। मुद्दा है लेबनान, जहां ईरान युद्ध विराम की दशा में शांति चाहता है, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़ गए हैं कि न तो लेबनान में हमले बंद होंगे और न ही इजरायली सेना पीछे हटेगी। आखिर नेतन्याहू क्या चाहते हैं? वो अमेरिका ईरान की कूटनीति में पेच क्यों फंसा रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या लेबनान का खूनी संग्राम दुनिया पर भारी पड़ने वाला है? क्या यूएस ईरान के बीच युद्ध विराम की उम्मीद हमेशा के लिए टूट जाएगी? इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक लेबनान में करीब 10 किलोमीटर तक बफर जोन बनाया गया है और यह बफर जोन अमेरिका की सहमति से बनाया गया है। इस बफर जोन से इजरायली सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। हालांकि इसी हफ्ते इजरायल और लेबनान के बीच भी वार्ता होनी। सर्वे बता रहा है कि 92% इजरायली मानते हैं कि युद्ध से इजरायल को कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा युद्ध में जीत ईरान की हुई। इस समय यूएस ईरान की डील में पेच का केंद्र लेबनान है और इसे युद्ध का मुख्य मुद्दा बनाया है इजरायल ने, जिसकी सेना ने 5 से 7 किलोमीटर का एक बफर जोन बना लिया है, यानी लेबनान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और इस कब्जे का मकसद है लितानी नदी तक का क्षेत्र पूरी तरह से खाली करवा लेना, ताकि हमले का खतरा टाला जा सके। हालांकि अब भी जहां इजरायली सेना मौजूद है, उसकी दूसरी रेखा यानी यारिन क्षेत्र में हिजबुल्लाह मौजूद है, वहां उनका नियंत्रण है। इसीलिए इजरायल की सीमा से लेबनान के अंदर तक 20 से 25 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो वॉर जोन बना हुआ है। मुस्तफा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई के मुताबिक लेबनान में इजराइल की आक्रामकता के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है।
अमेरिका को जवाबदारी लेनी ही पड़ेगी। अब सवाल यह है कि आखिर लेबनान में इजराइल ने गलती क्या की? लेबनान में वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए? लेबनान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के केंद्र में है, जिस पर ईरान नरमी चाहता है, लेकिन इजराइल इस केंद्र पर कोई नरमी नहीं दिखा रहा। इजराइल का दावा है कि यारिन अब भी हिज्ब के नियंत्रण में है। बिंत जुबैल क्षेत्र में भी हिजबुल्लाह की लॉन्चिंग साइट है। आयत अल शाब में भी हिजबुल्लाह ने नियंत्रण कर रखा है और मारून अल रास क्षेत्र में भी हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद हैं। इसीलिए कम से कम 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र को बफर जोन बनाकर इजरायली सेना वहां होनी चाहिए। ये हो भी सकता था, लेकिन वार्ता के बावजूद हमले न रुकने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के बफर जोन प्लान को नामंजूर कर दिया, जो इस समय ईरान अमेरिका वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। नेतन्याहू की लोकप्रियता का ग्राफ 40.5% से गिरकर 29.4% पर आ गया। यानी नेतन्याहू राजनीतिक साख बचाने के लिए बफर जोन नहीं छोड़ना चाहते और हिजबुल्लाह को किसी भी कीमत पर इजराइल का कब्जा मंजूर नहीं है। इसलिए स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता की मेज आक्रामकता की भेंट चढ़ती जा रही है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले लगातार जारी हैं और रूस की सैन्य फैक्ट्री पर बड़ा हमला हुआ है। वोरोनेज पर स्टॉर्म शैडो से अटैक हुआ है। सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री तबाह हो गई है। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान को तेल निर्यात पर मिली है छूट। यूएस के वित्त मंत्रालय ने दिया है लाइसेंस। तेल उत्पादन बिक्री कर सकेगा ईरान। ईरान को मिली 60 दिन के लिए छूट। यूएस के वित्त मंत्री बेसेंट ने इसका ऐलान किया है। इस वक्त सुपर प्राइम टाइम में यह सबसे बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं। यूक्रेन जंग की शुरुआत यूक्रेन की धरती से हुई थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध को रूसी जमीन पर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक रूसी शहर यूक्रेनी बारूद बहल रहे हैं और यूक्रेन की इस कामयाबी के पीछे उसके स्वदेशी ड्रोन हैं, जिनके सामने रूसी डिफेंस सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। बीते 4 सालों में यूक्रेन पूरी दुनिया में ड्रोन सुपर पावर के तौर पर उभरा है, लेकिन यूक्रेन की इस ड्रोन शक्ति का सीक्रेट क्या है? वो कौन सा मंत्र है जिसने ड्रोन के मोर्चे पर यूक्रेन को शून्य से शीर्ष तक पहुंचा दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे बुरे हालात सेवेस्तोपोल के हैं। यहाँ रात 8 बजे के बाद शॉपिंग मॉल और सुपर मार्केट बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक रात 9 बजे के बाद शहर में कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेंगे। सभी स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी जाएंगी। इसकी वजह बिजली की किल्लत मानी जा रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से फ्रंट फुट पर आकर यूक्रेन ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने सिर्फ हमले की नहीं बल्कि डिफेंस के लिए भी ड्रोन तैयार किए हैं, जिसमें सबसे खास है उसका स्ट्रिंग इंटरसेप्टर ड्रोन। इस ड्रोन की रफ्तार 315 किलोमीटर है। ये 37 दूर दुश्मन ड्रोन को तबाह कर सकता है और इसका वॉरहेड महज 500 ग्राम का है, लेकिन ये इस बारूद से रूस के सबसे ताकतवर गेरोन ड्रोन को हवा में नष्ट कर सकता है। इसका ऑपरेटर वर्चुअल रियलिटी चश्मा पहनकर इसे नियंत्रित करता है। ऑपरेटर को लाइव वीडियो दिखता है कि ड्रोन कहां जा रहा है। इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा है और इससे ये घने अंधेरे या धुंध में भी रूसी ड्रोन्स की गर्मी को पहचान लेता है। ये AI आधारित टारगेट लॉकिंग सिस्टम पर काम करता है। जैसे ये दुश्मन के ड्रोन के पास पहुंचता है, ऑपरेटर रिमोट से इसके अंदर रखे 500 ग्राम के बारूद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे रूसी ड्रोन के हवा में ही चीथड़े उड़ जाते हैं। इस खास तौर से रूसी ड्रोन के खिलाफ इसे तैयार किया गया है। दरअसल अभी तक इन ड्रोन्स को लेकर जो जानकारी है वो ये है कि रूसी ड्रोन्स के लिए अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके एक इंटरसेप्टर की कीमत $30 लाख के आसपास है, जबकि यूक्रेनी स्ट्रिंग ड्रोन के कीमत जो है वो $2500 है। अमेरिका एक साल में औसतन महज 600 इंटरसेप्टर ही तैयार कर पाता है, जबकि यूक्रेन हर दिन करीब 1000 ऐसे ड्रोन बना रहा है। ड्रोन गठबंधन को फरवरी 2024 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य यूक्रेन को ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना था। इसकी शुरुआत लातविया और ब्रिटेन ने की थी। अब इस संगठन में कुल 27 देश शामिल हो चुके हैं, जिसमें 15 नाटो और 12 गैर नाटो देश शामिल हैं। साल 2022 में यूक्रेन में 10 से भी कम ड्रोन बनाने वाली स्टार्टअप कंपनियां थीं। आज 2026 में यूक्रेन में 500 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां ड्रोन उत्पादन से जुड़ी हैं।
2022 में यूक्रेन में महज 7 अलग अलग मॉडल के ड्रोन बनाए जाते थे, जबकि 2026 में 200 अलग अलग ड्रोन के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2022 में यूक्रेन में सालाना 200 से भी कम ड्रोन बनाए जाते थे। 2023 में यह आंकड़ा सालाना 2 लाख ड्रोन तक पहुंच गया। 2024 में यूक्रेन ने 22 लाख ड्रोन बनाए, जबकि 2025 में 40 लाख ड्रोन बनाए गए। 2026 के लिए यूक्रेन ने 1 करोड़ ड्रोन बनाने का विशाल लक्ष्य रखा है। आज यूक्रेन में 500 से ज्यादा कंपनियां ड्रोन निर्माण के काम में लगी हैं। यूक्रेन ने इन कंपनियों के लिए सरकारी नियम कायदों में ढील दी हुई है। इन कंपनियों के इंजीनियर सीधे बॉर्डर पर बैठे सैनिकों से फीडबैक लेते हैं और कुछ ही हफ्तों में ड्रोन को अपग्रेड कर देते हैं, जिससे ड्रोन निर्माण और अपग्रेड का काम तेजी से होता है।